प्रिय विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी की तैयारी, हिंदी साहित्य से संबंधित तैयारियाँ, विविध परीक्षाओं के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह आपके काम में आएगी। इसी क्रम में मेरा यह व्याख्यान क्रमांक 5 है। इसमें हम बात करेंगे आदिकाल, प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार। जैसे कि आपको ज्ञात है कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन करते समय जो सर्वप्रथम काल है वह आदिकाल है। आदिकाल के अंतर्गत भी उसका फिर व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए हम इसे 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। वे 5 भागों के नाम हैं सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य तथा फुटकर और अन्य। इन 5 भागों में विभाजित करके आदिकाल के संपूर्ण साहित्य का अध्ययन लगभग किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हालांकि हम इनके ये जो विभिन्न भाग हैं इनका कुछ विस्तृत अध्ययन भी करेंगे, क्योंकि एक ही व्याख्यान में 5 प्रकार के साहित्य का अध्ययन, विस्तार से अध्ययन संभव नहीं है। तो यहाँ पर हम एक बार संक्षेप में 5 भागों को देख लेंगे, फिर प्रत्येक भाग का एक पृथक पृथक वीडियो भी मैं बनाऊंगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य यह है कि छोटे छोटे 10-10 मिनट के वीडियो हम बनाएं, ताकि जब आपको थोड़ा सा समय मिले, आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए, आप एक वीडियो देख लें, आपको याद रह जाए, आपके पढ़ने में आ जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिद्ध साहित्य। जैसे कि आपको ज्ञात है कि वज्रयानी परंपरा के सिद्धाचार्यों की वे रचनाएं जो दोहा तथा चर्यापदों के रूप में उपलब्ध है और जिनमें बौद्ध तांत्रिक मान्यताओं को वाणी मिली है, सिद्ध साहित्य है। आपने ध्यान से सुना होगा, मैंने कहा कि वज्रयानी परंपरा के सिद्धाचार्यों की वे रचनाएं जो दोहा तथा चर्यापदों के रूप में उपलब्ध है और जिनमें बौद्ध तांत्रिक मान्यताओं को वाणी मिली है, सिद्ध साहित्य है। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के प्रचार हेतु रचा गया, लेकिन इसमें साहित्यिकता भी है, इसलिए हम इसका अध्ययन साहित्य के अंतर्गत करते हैं। 84 सिद्ध इस समूह के अंतर्गत आते हैं जिन्होंने रचनाएं की ग्रंथों की। उन्हीं सभी सिद्धों के नाम के आगे नाम के पीछे पा लगा हुआ है। कुछ नाम हम देख लेते हैं, जैसे लुईपा, लीनापा, सरपा, शबरपा, कण्हपा, कुक्कुरीपा, बिरूपा, डोम्भीपा, कंकालीपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, वीणापा, शांतिपा, अनंगपा, सागरपा, नागबोधिपा, दारिकपा, पुतुलीपा, मेखलापा इत्यादि। इन बौद्ध सिद्धों का समय 8वीं से 13वीं। प्रिय विद्यार्थियों, नाथ साहित्य की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि वज्रयानी सिद्धों के भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप विकसित साहित्य नाथ साहित्य है। ध्यान से सुनिए, वज्रयानी सिद्धों के भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप विकसित साहित्य नाथ साहित्य है। इसमें हठ योग साधना का उपदेश दिया गया है। सब नाथों में प्रथम आदिनाथ शिव माने जाते हैं। नाथों की संख्या 9 है, जिसमें नागार्जुन, चरपटनाथ, जलंधर, मलयार्जुन, जड़भरत इत्यादि है। संपूर्ण नाथ साहित्य गुरु गोरखनाथ के साहित्य पर आधारित है। यह संवाद के रूप में है। इसे योग मत, योग संप्रदाय इत्यादि भी कहा जाता है। इस साहित्य की प्रमुख विशेषताओं की अगर हम बात करें तो बाह्याचार, कर्मकांड, तीर्थाटन, जात पात, ईश्वर उपासना के बाह्य विधानों का विरोध इन्होंने किया। अंतः साधना पर बल इन्होंने दिया और इंद्रिय निग्रह, वैराग्य, शून्य समाधि, नाड़ी साधना, कुंडलिनी, इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, षट चक्र इत्यादि साधना का प्रचार प्रसार इन्होंने किया। नारी भोग का विरोध किया। उलटवासी, रहस्यात्मकता, प्रतीक और रूपक का प्रयोग किया। सदकड़ी भाषा है इनकी। ये सब नाथ साहित्य की विशेषताएं कही जा सकती है। प्रमुख नाथ कवियों की अगर हम बात करते हैं तो मत्स्येंद्रनाथ के बारे में यह है
कि मत्स्येंद्रनाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। ये कभी योग मार्ग के प्रवर्तक थे, किंतु योगिनियों के मायाजाल में फंसकर वामचारी साधना करने लगे। गोरखनाथ ने इनका उद्धार किया। गोरखनाथ का नाथ योगी वामाचार का विरोधी शुद्ध योग मार्ग बना। इनकी 4 पुस्तकें हैं: कोल ज्ञान निर्णय, अकुलवीर तंत्र, कुलानंद और ज्ञानकारिका। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके पदों का संकलन किया है। मत्स्येंद्रनाथ का महत्व साहित्यिकता की दृष्टि से कुछ कम और एक कौलचारी तथा सिद्ध परंपरा के आदि आचार्य के रूप में अधिक है। गोरखनाथ की बात अगर हम करते हैं प्रमुख नाथ कवि के रूप में, तो नाथ पंथ और हठ योग के प्रवर्तक गोरखनाथ कहे जाते हैं। ये मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। यह लोक चर्चा है कि जाग मच्छंदर गोरख आया, क्योंकि इन्होंने ही उन्हें जगाया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ को अपने युग का सबसे बड़ा नेता एवं शंकराचार्य के बाद महान प्रभावशाली और ऐतिहासिक पुरुष बताया है। इनकी कुल 40 रचनाएं हैं, जिसमें से प्रमुख हैं या प्रामाणिक कहें हम सबदी पद, शिष्यादर्शन, प्राण सकली, नरवय बोध, आत्मबोध, अमैत्र जोग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र, गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और पंचमात्रा। इनका संप्रदाय नाथ संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। तुलसी का कथन है, गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग। सधुक्कड़ी भाषा और मिश्रित राजस्थानी भाषा इनकी रही है। आगे हम देखते हैं जैन साहित्य। तो जैन साहित्य के भी प्रमुख कवि एवं ग्रंथों के नाम मैंने आपके यहाँ लिख दिए हैं इस स्लाइड पर। जैन साहित्य के बारे में हम देखते हैं कि आदिकाल में जैन साहित्य में सर्वाधिक चरित काव्य लिखे गए। धर्म प्रचार हेतु जैन कवियों द्वारा लिखित चरित काव्य जैन साहित्य है। जैन कवियों में देवसेन, शालिभद्र सूरि, स्वयंभू, पुष्पदंत इत्यादि अत्यंत प्रसिद्ध हैं। जैन साहित्य की अगर हम प्रमुख विशेषताओं को जानना चाहें तो वे हैं अलौकिकता के आवरण में प्रेम कथा, नीति भक्ति इत्यादि। ये इनके प्रमुख वर्ण्य विषय रहे हैं। फिर दूसरी बात, बाह्याचारों का विरोध और चित्त शुद्धि पर बल, ये बड़ी प्रमुख विशेषता है। घटनाओं के स्थान पर इनके साहित्य में उपदेशात्मकता का प्राधान्य है। शांत रस की प्रधानता है। आचार, रास, फागु चरित इत्यादि विभिन्न शैलियाँ इस साहित्य की प्रमुख विशेषता है। और आदिकाल का यह सबसे प्रामाणिक और विश्वसनीय साहित्य है। ध्यान से सुनिए, आदिकाल का यह सबसे प्रामाणिक एवं विश्वसनीय साहित्य है। फिर अगली जो बात है वह भी महत्वपूर्ण है कि यह साहित्य धार्मिक है, किंतु साहित्यिकता अक्षुण्ण है। इसीलिए जब आचार्य शुक्ल इन सब प्रकार के साहित्य को धार्मिक कहकर बाहर निकाल देते हैं तो उनकी वह बात साहित्य में अधिक मानी नहीं जाती है, क्योंकि धार्मिक मतों के साथ साथ साहित्यिकता भी इन ग्रंथों में अक्षुण्ण है। जैन साहित्य के प्रमुख कवि और उनके ग्रंथों की बात हम करते हैं। सबसे पहले आचार्य देवसेन, उनका ग्रंथ है श्रावकाचार। फिर शालिभद्र सूरि, भरतेश्वर बहुबली रास। स्वयंभू ने लिखा है पौम चरियु। पुष्पदंत का है जसहर चरियु। हेमचंद्र का है हेमचंद्र शब्दानुशासन। सोमप्रभु सूरि का है कुमारपाल प्रतिबोध। मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि। आसगु चंदन बाला रास। जिन धर्म सूरि का है स्थूलीभद्र रास। और विजयसेन सूरि का है रेवंत गिरि रास। इस साहित्य के संदर्भ में स्मरणीय या मुख्य यह है कि जैन साधुओं द्वारा जैन मत का प्रचार किया गया। इनकी रचनाएं आचार, रास, फागु और चरित शैली में मिलती है। उपदेशात्मकता है। और बाकी भी मैंने आपको जैसे कि बताया है कि जैन साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय रूप रास ग्रंथ है।
इसमें जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं रास नाम से पद्यबद्ध हैं और इनकी रचनाओं पर अपभ्रंश का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं रासो साहित्य। रासो ग्रंथ और रासो रचनाकार के बारे में भी हम जानेंगे। तो आदिकाल के अंतर्गत आचार्य शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों को सर्वाधिक प्रमुखता दी थी वह है रासो ग्रंथ। ये रासो ग्रंथ इन्हीं के नाम पर उन्होंने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रचा था, जो कि बाद में उतना मान्य नहीं हुआ जितना कि आदिकाल नाम इस युग का माना जाता है। आदिकाल के अंतर्गत ये एक खंड है, ये एक भाग है रासो साहित्य। रासो साहित्य की परंपरा संस्कृत और प्राकृत में हमें उपलब्ध नहीं होती है। इसका सर्वप्रथम प्रवर्तन अपभ्रंश साहित्य में मिलता है। रासो काव्य परंपरा में चंद बरदाई प्रवर्तक कवि के रूप में मान्य है। और आगे हम देखते हैं कि प्रमुख रासो साहित्य या रासो ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले खुमान रासो का नाम दलपति विजय द्वारा रचित खुमान रासो में चित्तौड़ के शासक खुमान द्वितीय और खलीफा अलमामू के युद्धों का वर्णन मिलता है। यह 5000 छंदों का एक विशालकाय ग्रंथ है जिसकी भाषा राजस्थानी हिंदी और काव्य रूप प्रबंधात्मक है। अगला देखें तो बीसल देव रासो। यह एक विशुद्ध श्रृंगारिक काव्य है। इसके रचयिता नरपति नाल्ह हैं। 4 खंडों और 128 छंदों में यह लिखा गया है। यह वीरगीत भी है। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के राजा चौहान राजा बीसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की गाथा वर्णित है। हम्मीर रासो शारंगधर नामक कवि द्वारा रचित है। यह उपलब्ध नहीं है। इसके छंदों का उल्लेख प्राकृत पेंगलम में मिलता है, जिसके आधार पर इस ग्रंथ की कल्पना की जाती है। इसमें हम्मीर और अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन और हम्मीर की वीरता का बखान किया गया है। फिर हम देखें परमाल रासो, जगनिक द्वारा रचित। परमाल रासो में कालिंजर के राजा परमाल और उनकी सेना के 2 क्षत्रियों की वीरता की गाथा चित्रित है। यह ग्रंथ भी अर्ध प्रामाणिक है और वीर रसात्मक रचना है। इसका काव्य रूप वीरगीत है। अगला जो ग्रंथ है विजयपाल रासो नरपति नल्ह सिंह द्वारा रचित। विजयपाल रासो नल्ह सिंह द्वारा रचित। इसमें राजा विजयपाल के युद्धों का वर्णन और वीरता की कहानी है। यह भी पूरी तरह प्राप्त नहीं है। पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई। हिंदी के प्रथम महाकवि चंदबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ये दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराजा पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि थे। चंदबरदाई का मूल नाम बलिद्य था। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का एक विशालकाय ग्रंथ है जिसमें 62 समय या सर्ग है। इसकी रचना शुकी संवाद के रूप में हुई है। शहाबुद्दीन गोरी द्वारा पृथ्वीराज को कैद कर गजनी ले जाने पर चंद भी वहीं आए। जाते वक्त उन्होंने अपने चौथे पुत्र जलहन के हाथों रासो पुस्तक देकर इसे पूर्ण करने के लिए कहा था। इसकी प्रामाणिकता के भी बहुत सारे विवाद हैं। आगे फुटकर एवं अन्य साहित्य के अंतर्गत हम देखते हैं कुल 5 रचनाओं के नाम 6 रचनाओं के नाम मैंने इसमें शामिल किए हैं, जिसमें है ढोला मारूरा दुहा कुशल लाभ के द्वारा यह लिखा गया है। बसंत विलास इसके कवि अज्ञात हैं। विद्यापति पदावली के रचनाकार विद्यापति हैं। और खुसरो की पहेलियाँ रचनाकार अमीर खुसरो। जय मयंक जय चंद्रिका इसके रचनाकार मधुकर भट्ट है और जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार ने लिखी है।
बात करते हैं हम ढोला मारूरा दुहा की। कुशल लाभ कवि हैं इसके, इन्हें कल्लोल भी कहा जाता है। 11वीं सदी में रचित इस रचना के रचनाकार के विषय में कल्लोल है या कुशल लाभ, यह विवाद है। राम सिंह सूर्यकरण पारिक और नरोत्तम स्वामी के संपादन में 1934 में प्रकाशित यह रचना राजस्थानी प्रेमाख्यानक परंपरा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें ढोला और मारवाड़ी की प्रेम गाथा दुहा शैली में प्रस्तुत है। बसंत विलास इसके रचनाकार अज्ञात है। 1451 में रचित यह रचना प्रकृति और नारी के श्रृंगार वर्णन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वैसे यह प्रसिद्ध जैनेतर फागु काव्य है। इसमें बसंत ऋतु और इसका स्त्रियों पर पड़ने वाले प्रभावों का चित्रण है। विद्यापति पदावली 1460 ईस्वी, इसमें राधा कृष्ण से के प्रेम से संबंधित पद हैं। इसकी भाषा प्राचीन मैथिली एवं शैली गीति शैली है। रचनाकाल 1460 ईस्वी है। खुसरो की पहेलियाँ, अमीर खुसरो, इनका काव्य मनोरंजन प्रधान काव्य है। अमीर खुसरो की भाषा खड़ी बोली हिंदी है। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर भट्ट जी ने लिखी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह रचना तो नोटिस मात्र ही है। और जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की लिखी हुई रचना है। तो विद्यार्थियों, दोस्तों, इस प्रकार से आदिकाल के जो मुख्य रचनाकार हैं उनकी जो रचनाएं हैं या उसको जिन मुख्य भागों में विभाजित अगर किया जा सकता है तो वह सब उनका अध्ययन हमने आज किया। इसी प्रकार से छोटे छोटे वीडियोस में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मैं और भी वीडियो आगे प्रस्तुत करती रहूँगी। उनकी जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।